इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। आज के पेपर में आप लोग का न्यूज आ रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। बड़ी तैयारी, यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट। तो ये अपडेट है आप लोग का। विवि कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम बदलेंगे। तो इसी को अभी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए आए हो तो आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से रिलेटेड पेपर न्यूज जो पेपर में आता है डेली, इसके अलावा फॉर्म फिलअप और भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिल जाता है। तो चैनल पर नए आए आप लोग तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया गया है, शिक्षक पात्रता के लिए स्टार्टअप आइडिया, पेटेंट उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी जोड़ा जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हो, नई दिल्ली का न्यूज है आप लोग का। देखो यहाँ से बताया गया है, देश में अब ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकेंगे। बस शर्त यह है कि उनमें उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून हो। अधिक ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग है, तो इन्हें भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। तो देख पा रहे हो, ये आप लोग का अलग अलग विषय से भी भर्ती लिया जाएगा, पहले ये नहीं होता था। ठीक है। फिर बताया गया है, स्रोत पत्रों के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों के समांतर उम्मीदवारों के स्टार्टअप आइडिया उद्यमिता में योगदान, स्रोत व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता जैसे मानक, जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। अब देखो यहाँ बताया गया है, दरअसल यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक व अन्य एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता और मानक बरकरार रखने के 2018 के नियमन में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, अभी जो है देखो, अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती होने की न्यूनतम योग्यता है। ठीक है। अब देखो, और रिसर्च पेपर की संख्या भर्ती को आसान बनाती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक उम्मीदवार की ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी समान विषय में होनी चाहिए। देख पा रहे हो, क्या था पहले, समान विषय में होनी चाहिए। अलग विषय होने पर भर्ती की अनुमति नहीं है। फैकल्टी को अपने प्रमोशन के लिए एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बनाए रखना होता है। यूजीसी ने फैकल्टी भर्ती 2018 के नियमन के बीते 6 महीनों में विशिष्ट समीक्षा की है। उसी के आधार पर यह नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब क्या बताता है नया ड्राफ्ट में, क्या है नया नियम, इसको समझ लेते हैं। अब देखो, जो आप लोग का नया व्यवस्था होगा, जो देखो यहाँ पे नई व्यवस्था, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग है तो भी शिक्षक बन सकेंगे। तो पहले ऐसा नहीं था, अभी अलग अलग विषय होंगे तो भी आप लोग शिक्षक बन सकेंगे। अब देखो, यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया है, अभी फैकल्टी नियुक्ति उन लोगों तक सीमित रहती है जिन्होंने अपनी शिक्षक प्रगति के दौरान एक ही विषय का अध्ययन किया है, जबकि उस उच्च शिक्षा संस्थानों को पीएचडी विषय के आधार पर फैकल्टी भर्ती पर उम्मीदवारों के चयन पर संकोच नहीं करना चाहिए। भले ही उनके स्नातक या स्नातकोत्तर पीजी की बात करें, अध्ययन अलग अलग विषयों में हो, मौजूदा नियम इसकी मंजूरी नहीं देते हैं। तो आप लोग का मौजूदा नियम जो है मंजूरी नहीं देते, लेकिन अब जो नया कानून बनेगा इसमें अलग अलग यदि विषय होगा तो भी आप लोग बन सकते हो शिक्षक। ठीक है। अब यहाँ आगे क्या बताया गया है, मौजूदा व्यवस्था, स्रोत पर जरूरत से ज्यादा जोर जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, मौजूदा सिस्टम में स्रोत प्रकाशन पर बहुत ज्यादा जोर है। अक्सर संदिग्ध और गैर प्रमाणित पत्रिकाओं में छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं, जिससे अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आते हैं। एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर बढ़ाने में इतना जोर रहता है कि शिक्षक आमतौर पर अपने करियर के दौरान भी एकेडमिक स्रोत को उद्योग के लिए समाधान में बदलने के प्रति उदासीन रहते हैं। ये संकीर्णीय सोच वाली व्यवस्था शिक्षकों को अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, उद्योग भागीदारी में प्रभावी योगदान देने से रोकती है। ठीक है। ऐसे में उच्च शिक्षण शिक्षण संस्थानों को समाज व उद्योग के लिए जरूरी कौशल व दक्षता दक्षताओं से संपन्न ग्रेजुएट तैयार करने में दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ बताया गया है, जरूरी है फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हो। यूजीसी चेयरमैन ने कहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नजरिए से देखे तो 2018 के नियमन काफी पुराने पड़ गए हैं। अभी स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्र में श्रेष्ठता दर्शाने वाले को तुलनात्मक रूप से कमतर माना जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी स्टाफ में सर्वश्रेष्ठ
प्रतिभाओं की को भर्ती करना होगा। तो ये आप लोग का अपडेट था। अब यदि आप लोग अलग अलग विषय भी होगा तो भी आप लोग शिक्षक बन सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर रख लेना है कि आगे आप लोग को हर अपडेट समय पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।